सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ साक्षी की साधना ध्यान प्रयोग में। एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक एक दिन अपने कंपनी से बहुत जल्दी ही घर आते हैं और देखते हैं कि घर में पूजा चल रहा है। कोई अपने पूजा में व्यस्त है तो कोई किचन में व्यस्त है, यानी सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। वो घर आते हैं और सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। उनकी माँ जो कि पूजा कर रही होती है उनको देखती है तो उन्हें बुलाती है कि आओ बेटा, आज जल्दी आ गए ऑफिस से, तो तू भी पूजा में शामिल हो जा। वो बोलते हैं कि नहीं माँ, आप लोग पूजा करें, मैं कमरे में थोड़ा सा आराम करूंगा। वो अपने कमरे में चले जाते हैं। वो थोड़ा सा नास्तिक किस्म के व्यक्ति होते हैं। उनको पूजा पाठ में मन नहीं लगता, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब भी नहीं करते। कमरे में जाते हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा उन्हें लगता है कि कुछ बेचैनी सा महसूस होता है उन्हें। वो अपने नौकर से बोलते हैं कि मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मैं कॉफी पीना चाहता हूँ। उनका जो नौकर होता है वो कॉफी लेकर के कमरे में आता है और उन्हें कॉफी देते हुए पूछता है कि साहब और कुछ भी लाऊं। वो बोलते हैं कि नहीं। वो कॉफी पीने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा भीतर से फील नहीं होता। उन्हें बहुत ही बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है, बीपी लो है कि हाई है, कुछ ऐसा उन्हें फील होता है। वो अपने डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर आते हैं, उनका चेकअप करते हैं, लेकिन चेकअप में कुछ भी नहीं आता। सब कुछ नॉर्मल होता है। बीपी भी नॉर्मल होता है, शुगर भी नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। डॉक्टर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन्हें बेचैनी क्यों हो रहा है, कोई कारण होगा। वो पूछते हैं, लेकिन कुछ भी उन्हें पता नहीं चलता कि ऑफिस में भी कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे कि इन्हें बेचैनी हो। ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता, एकदम सब कुछ नॉर्मल होता है। डॉक्टर उन्हें नींद की गोलियां दे देते हैं कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे होता है, आप खाना के बाद ये नींद की गोलियां ले लेना। अगर नींद नहीं आए तो आपको नींद आ जाएगी, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो खाना खाते हैं और नींद की गोलियां लेकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। नींद नहीं आती, फिर भी कोशिश करते हैं, लेकिन बेड पर कभी इस करवट कभी उस करवट बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती। ऐसे ही रात बहुत बीत जाती है और नींद नहीं आने की वजह से वो सोचते हैं कि थोड़ा सा टहल लेता हूँ अपने बगीचे में, हो सकता है कि टहलने की वजह से मुझे कुछ अच्छा फील हो। तो वो अपने घर के बगीचे में चले जाते हैं टहलने के लिए। फिर भी वहां उनको चैन नहीं आता, उन्हें अच्छा फील नहीं होता। लेकिन टहलते टहलते वो बाहर निकल जाते हैं कमरे से, ये अपने बगीचे से, और रोड पर वो चलने लगते हैं।
चलते 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 वो एक मंदिर के पास जाकर के रुकते हैं, और वहां कोई चबूतरा सा देख करके बैठ जाते हैं। फिर भी उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बैठ करके वो आकाश की तरफ देखने लगते हैं। चांदनी रात होती है और तारे चारों तरफ टिमटिमाते होते हैं, उन्हें वो निहारने लगते हैं। तभी एक कुत्ता आता है और उनका चप्पल लेकर के भागने लगता है। वो कुत्ते के पीछे भागते हैं, और वो कुत्ता गली गलियों से निकलते हुए बहुत दूर एक झोपड़े के पास जाकर के रुक जाता है। वो कुत्ते के पीछे जाते हैं उस झोपड़े तक, और जैसे तैसे उस कुत्ते के मुंह से वो चप्पल लेते हैं और लगाते हैं। तभी उन्हें रोने की आवाज सुनाई देती है। उसी झोपड़े से रोने की आवाज आ रही होती है। कोई महिला रो रही होती है। वो सोचते हैं कि इतने रात में कौन रो रहा है, इतना दर्द भरी रुदन है। आखिर ये व्यक्ति कौन है, थोड़ा सा जाकर के देखूं। फिर सोचे मुझे क्या करना है, मैं क्यों जाना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर। लेकिन उनका मन नहीं मानता। उनके पैर खींचे चले जाते हैं उस झोपड़े की तरफ, और जा करके वो देखते हैं उस झोपड़ी में एक महिला, जो कि फटेहाल स्थिति में, कपड़े फटे हैं, घर में कुछ भी नहीं है। वो अपने बच्चे को गोद में उठाए रो रही होती है। वो जाते हैं घर के अंदर और पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो। वो टाइम देखते हैं घड़ी में, सुबह के 4 बज गए होते हैं। वो महिला बोलती है कि ये मेरी बेटी है। मेरी बेटी का तबीयत खराब है बहुत दिनों से। मेरे घर में पैसे नहीं है कि मैं चेकअप कराऊं। तो फिर वो व्यक्ति बोलते हैं, वो सेठ बोलते हैं, तो इतना सुबह में रोने से क्या होगा, जाओ किसी से पैसे मांग लो और इलाज कराओ, रोने से तो कुछ होगा नहीं। वो बोलती है कि मुझे भी पता है कि रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कल एक साधु महात्मा जी मेरे घर आए थे, और उन्होंने कहा था कि कल सुबह 4 बजे तुम रोना स्टार्ट करना और देखना चमत्कार। इसलिए मैं सुबह 4 बजे से रो रही। उस जो सेठ वहां पर खड़े थे, उनको बात समझ में आई कि आखिर मुझे बेचैनी क्यों हो रहा था। अचानक से मैं घर से बाहर क्यों निकला, घर से बाहर निकला और कुत्ते का चप्पल लेकर के यहाँ तक आना, और फिर मुझे इस झोपड़ी में प्रवेश करना। जरूर कोई न कोई ईश्वर का इशारा है। वो अपने घर में फोन करते हैं, गाड़ी मंगाते हैं, और उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो बच्चा बच जाता है। अगर वो हॉस्पिटल उस दिन नहीं लेकर आते तो उस बच्चे की मौत निश्चित थी। वो बच्चा बच जाता है, और ये अचानक से पाते हैं सेठ कि मैं बहुत रिलैक्स फील करने लगा। जो बेचैनी रात से मुझे सुबह तक सता रही थी, वो अचानक से गायब हो गई, और ये बहुत ही आनंदित और खुश फील करने लगे। आखिर इन्हें हुआ क्या, क्यों ऐसा इन्हें अचानक से खुशी होने लगी, और एकदम से लगा कि कोई बीमारी ही नहीं है, जबकि सुबह तक ऐसा महसूस हो रहा था कि दम घुट रहा है, चक्कर आ रहे हैं, गिर जाएंगे, बेचैनी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। तो उन्होंने पाया कि आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं बांटा,
और न दिया अपने जीवन में। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से एक छोटी से जान को मैंने बचाया। मेरे माध्यम से वो छोटा सा एक जान बचा, और वो स्वयं को बहुत ही हल्का फील करने लगे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी घड़ी आती है कि हम स्वयं को बहुत बेचैन महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन में कोई सार नहीं है, हम जी क्यों रहे हैं। बहुत ही बेचैन महसूस करते हैं। लेकिन कभी अचानक ऐसा क्षण आता है और हमें कुछ देने का किसी को मौका मिलता है। कुछ भी, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो फैमिली के साथ वक्त ही क्यों नहीं देते। लेकिन जब हम देते हैं तो हम स्वयं के भीतर पाते हैं कि हम बहुत खुश हो गए, हम आनंदित हो गए। वो जो बेचैनी हमारे भीतर था वो दूर हो गया। अचानक से आपने भी कभी अपने जीवन में ये महसूस किया हो? आखिर क्यों? ये इसलिए कि जब भी हम देते हैं, यानी हम छोड़ते हैं कोई चीज, तो हम जाने अनजाने अस्तित्व की एनर्जी से भर दिए जाते हैं। और वो अस्तित्व की एनर्जी इतनी विराट एनर्जी है, इतनी इतना आनंद हमें देता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम किसी को देते हैं, बांटते हैं, चाहे वो प्यार हो, वक्त हो या संपत्ति हो, कोई भी चीज जब हम देते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे हम पकड़ते हैं कोई भी चीज, आपने महसूस किए होंगे, जब भी हम पकड़ते हैं तो हम बेचैन फील करते हैं। हम में खुशी नहीं होती, वो आनंद नहीं होता, हम में बेचैनी होती है। ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ बेचैनी है, पता नहीं चलता। लेकिन हम जाने अनजाने भीतर से बेचैन महसूस करते हैं। लेकिन जब हम छोड़ते हैं, देते हैं, किसी को गले लगाते हैं, किसी से प्यार से बोलते हैं, किसी के लिए गिफ्ट ला देते हैं, जाने अनजाने किसी के लिए कुछ कर जाते हैं, तो हमारे भीतर इतना आनंद, इतना विराट आनंद का जन्म होता है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कभी भी हमें ऐसा क्षण मिले, कभी ऐसा मौका मिले, ये क्षण को हमें नहीं चूकने चाहिए। जब भी मौका मिले कुछ बांटने का, किसी के साथ वक्त बिताने का, किसी से प्रेम करने का, उस वक्त को हमें यूज कर लेने चाहिए। उसको टालने हमें नहीं चाहिए कि अच्छा चलो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, क्योंकि कल और परसों कभी आता नहीं। जब भी आता है अभी यही इसी पल में होकर आता है। और आनंद भी आता है तो अभी यही इसी पल में होकर आता है, कल में नहीं आता। और कल तो कभी आता ही नहीं। तो हम अक्सर कल पर टालते हैं, कुछ भी कल पर टालते हैं कि अच्छा ये किसी के लिए करना है तो कल कर लेंगे, ये किसी के साथ वक्त बिताना है तो कल बिता लेंगे। लेकिन हमें अपने जीवन में ये भी सीखने चाहिए कि कल का कोई भरोसा नहीं। जो करना है आज करो, जो भी करना है शुभ, मन में अगर शुभ का विचार आता है आज करो, उसे कल पर नहीं टालो। कल पर टाला, हमने हमेशा हमेशा के लिए उस क्षण को टाल दिया, उस आनंद को टाल दिया जो हमें आज अभी यही इसी वक्त मिलने वाला है, उसको हमने टाल दिया और कल कभी आता नहीं। तो आइए इसी भाव दशा के साथ
हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। मैं ओशो का वीडियो लगाऊंगी। ओशो आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। प्रेम से भरे हुए, हृदय से भरे हुए ओशो का स्वागत करेंगे और फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं